हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योति और आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो इस टॉपिक से न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड डिजीजेस से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस आते हैं, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डिजीजेस में आपके रिसेंटली जितने डिजीजेस हो गई, जैसे कोरोना वायरस हो गया, ओके, तो ये सब इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द इन्फेक्शन एन इन्फेक्शन कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड एट अ बेसलाइन लेवल इन अ जोग्राफिक एरिया विदाउट एक्सटर्नल इनपुट इज नोन एज। ठीक है, तो आपको बताना है एक ऐसा इन्फेक्शन जो क्या है, कॉन्स्टेंटली एक जगह पे मेंटेन है किसी जोग्राफिकल एरिया में, यानी कि एक ही जगह पे एक एरिया में क्या है, मेंटेन्ड है, मतलब ना ना वहाँ पे डिजीज़ वो बढ़ रही है और ना ही वो क्या हो रही है, कम हो रही है, एक बेस लाइन पे मेंटेन्ड है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उस डिजीज़ को क्या बोलते हैं। ओके, उस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, एंडेमिक डिजीज़, एपिडेमिक डिजीज़, पेंडेमिक डिजीज़ और आउटब्रेक डिजीज़। ओके, तो क्या बोलते हैं ऐसे डिजीज़ को जो एक जगह पे कन्फाइंड हो। ठीक है, ऐसी डिजीज़ को क्या बोलते हैं, एंडेमिक डिजीज़। ओके, क्या बोलते हैं, एंडेमिक डिजीज़। ऐसी डिजीज़ को क्या बोलते हैं, एंडेमिक डिजीज़, जो एक जोग्राफिकल एरिया में कन्फाइंड हो, ना वहाँ पे बढ़ रही हैं ना कहीं और फैल रही हैं, उसी जगह पे उसी एरिया में क्या हो, एक जगह पे कन्फाइंड है, तो ऐसी डिजीज़ को बोलते हैं एंडेमिक डिजीज़। ओके, अब एपिडेमिक डिजीजेस क्या हो गई, जो क्या होती हैं, एंडेमिक डिजीज हो गई जो कॉन्स्टेंटली एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, एक रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, एक ही रीजन में है, जिस इस रीजन में दिख रही है हमें, तो इसी रीजन में कन्फाइंड है, इस रीजन में दिख रही है, एक ही रीजन में कन्फाइंड है। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, एंडेमिक डिजीज हो गई। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे हम देखते हैं कि मलेरिया हो गया। ठीक है, तो मलेरिया किससे कॉज होता है, हमें सबको पता है कि मलेरिया किससे कॉज होता है, मच्छर के काटने से। ठीक है, अब जहाँ पे पानी गंदा है, ठीक है, वहीं पे क्या होगा, मच्छर ब्रीड करेंगे। ठीक है, तो मॉस्किटोज वहाँ पे ब्रीड करेंगे, तो एक जगह पे मॉस्किटोज की क्या हो गई, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो उससे क्या हो रहा है, उस एरिया में क्या हो रहा है कि मलेरिया की डिजीज़ सबको दिख रही है, हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो उस एरिया में दिख रहा है जहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हमने बोला कि पानी इकट्ठा हो जा रहा है, वहाँ पे गंदा पानी इकट्ठा हो जा रहा है और मॉस्किटोज वहाँ पे ब्रीड कर रहे हैं, तो उस एरिया में क्या हो रहा है, उसी एरिया में हमें एक डिजीज़ देखने को मिल रही है। तो क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल मलेरिया, तो ये एक जगह पे कन्फाइंड है। ठीक है, तो ये हो गई कौन सी हमारी, ये कौन सी हो गई, एंडेमिक डिजीज हो गई, जो एक जगह पे कन्फाइंड रहेंगी। अब एपिडेमिक डिजीज क्या होती हैं, जो क्या हो रही हैं, सडनली इंक्रीज हो रही हैं, मतलब जो थोड़ी टाइम के लिए और जल्दी जल्दी रैपिडली क्या हो रही हैं, फैल रही हैं। ठीक है, सडन इंक्रीज इन केसेस स्प्रेडिंग थ्रू अ लार्ज पॉपुलेशन। अब क्या हो रहा है, एक ही जगह पे बहुत जल्दी जल्दी फैल रही है, एक ही जगह पे कन्फाइंड है, लेकिन कैसे हो रही है, जल्दी जल्दी फैल रही है। ठीक है, तो ये हो गई कौन सी, एपिडेमिक डिजीज। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे एग्जाम्पल हो गया कोलेरा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, कोलेरा। कोलेरा क्या होता है, किससे फैलता है, वाटर से। ठीक है, गंदा पानी, जहाँ पे किसी ने गंदा पानी एक एरिया में जैसे गंदा पानी है, ठीक है, वहाँ का वो क्या कर रहे हैं, पानी, वही गंदा पानी कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो कोलेरा क्या वो है कि कोलेरा वहाँ पे क्या हो जाएगा, उस एरिया में जितने भी लोग उस गंदे पानी को कंज्यूम कर रहे होंगे, वो क्या हो गया, उन्हें कोलेरा डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एपिडेमिक डिजीज़ हो गई। एपिडेमिक डिजीज़ क्या हो गई, एक ही जगह में जल्दी जल्दी फैल रही है। देखो अब वाटर है, वाटर गंदा पानी पी रहे हैं, अब उसी जगह में एक ही जगह एक ही एरिया में क्या होगा, जल्दी जल्दी क्या होगी, रैपिडली फैलेगी ये, तो ये क्या होगी, एपिडेमिक डिजीज, जो एक ही जगह में क्या हो रही है, रैपिडली फैल रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एपिडेमिक डिजीज। अब पेंडेमिक डिजीज क्या होती है, पेंडेमिक डिजीज हो गई जो क्या हो रही है, सडन इंक्रीज इन केसेस अक्रॉस सेवरल कंट्रीज, जो क्या हो रही है, एक ही जगह पे कन्फाइंड नहीं है, क्या हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी क्या हो रहा है कि वो बहुत सारी कंट्रीज़ में फैल गई, एक ही जगह पे कन्फाइंड नहीं है, बहुत एरिया में फैल गई, बहुत ज़्यादा एरिया में फैल गई। ठीक है, मतलब अक्रॉस कंट्रीज चली गई। जैसे इसका एग्जांपल अभी हम ले सकते हैं, कौन सा, अभी रिसेंटली जो फैली है, कौन सी, कोरोना वायरस। ठीक है, कोविड-19, कोरोना वायरस के थ्रू जो फैली है, कौन सी, कोविड-19। ठीक है, क्या हुआ था, कंट्रीज कंट्रीज में फैल गई पूरी। स्टार्ट कहाँ से हुई थी, वुहान शहर, वुहान जगह से। ठीक है, तो चाइना का वो है,
तो क्या हुआ, वुहान सिटी से फैल गई। जब तक वो वुहान में थी तब तक वो क्या थी, अगर वो वुहान सिटी में ही रहती कोरोना वायरस, अगर ये कोविड-19 वुहान सिटी में ही रहता तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक डिजीज़, एक ही जगह में फैल रही थी, ठीक है। लेकिन जब वो पूरी कंट्रीज़ में फैल गई, अलग अलग कंट्रीज़ में फैल गई, अलग अलग देशों में फैल गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेंडेमिक डिजीज़। जब क्या हो, बहुत जगह में फैल जाए, ठीक है, बहुत सारी जगह में कंट्रीज़ में फैल जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, पेंडेमिक डिजीज़। ओके, तो क्लियर है तीनों में डिफरेंस क्या है। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। म्यूटेशन इन अ वायरस इज कॉज ड्यू टू अ चेंज इन इट्स। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन है कोई सडन चेंज, ठीक है। अब कोई चीज़ में सडन चेंज आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, मतलब अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर ली, सडन चेंज आ रहा है उसमें, ठीक है। तो वायरस के अंदर किस चीज़ में म्यूटेशन होगा अब पहले बताओ वायरस किससे बना होता है, वायरस तुम्हारा किससे बना होता है, वायरस पहले ये बताओ कि लिविंग होता है या नॉन लिविंग, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको कि वायरस लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है। वायरस जब तक बॉडी के बाहर है, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर है, तो वो क्या होगा, नॉन लिविंग है। क्यों, क्योंकि उसके पास कंप्लीट सेल नहीं है, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट होता है वायरस के पास, आइदर आरएनए और डीएनए, ठीक है, प्लस प्रोटीन, प्रोटीन का कोट होगा। तो वायरस के पास क्या है, आइदर आरएनए और डीएनए एंड प्रोटीन कोड, उसके पास कोई पूरी सेल प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो क्या प्रेजेंट है, आइदर आरएनए, डीएनए और प्रोटीन कोड, ठीक है। अब क्या है कि म्यूटेशन होना है तो किस में म्यूटेशन होगा, प्रोटीन कोड। तो अगर म्यूटेशन हो रहा है तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा उसमें, क्योंकि प्रोटीन कोड तो क्या है, आगे नहीं जाता है, किसमें, जनरेशन्स में नहीं जाएगा ना। अगर वायरस अपनी कॉपी बना रहा है तो प्रोटीन कोड आगे नहीं जाएगा, तो कौन जाता है, जेनेटिक मटेरियल, आरएनए एंड डीएनए। तो क्या कौन जाता है, आरएनए एंड डीएनए। तो म्यूटेशन अगर हो रहा है किसमें होगा, जेनेटिक मटेरियल में, ठीक है। म्यूटेशन अगर होगा तो किसमें प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, आइदर आरएनए और डीएनए, ठीक है। देखो क्या होगा, क्या होता है, आरएनए वायरस में प्रेजेंट सिर्फ एक प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है और उसके अंदर उसका आरएनए प्रेजेंट होगा या फिर डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है। दोनों चीज़ें साथ में प्रेजेंट नहीं होती हैं, या तो आरएनए प्रेजेंट होगा या डीएनए प्रेजेंट होगा। तो ये आरएनए प्रेजेंट था और इसके आरएनए में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, ठीक है। म्यूटेशन मतलब इसमें कुछ चेंजेस आ गए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये चेंजेस आ गए इसके अंदर। अब क्या हुआ, इससे इससे क्या हुआ, इसका एक नया वेरिएंट बन गया, नया वेरिएंट बन गया, ठीक है। नया वेरिएंट बन गया तो क्या हो गया, इससे इसने अपने स्ट्रक्चर चेंज कर लिया पूरा। अब नया वेरिएंट बन गया तो इसका पूरा इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। इसीलिए क्या कहते हैं, वायरस की क्या नहीं बना सकते हम, दवाई नहीं बनती है, इसीलिए वैक्सीन्स बनाई जाती हैं। ओके, तो इसीलिए वायरस की क्या होता है, कोई मेडिसिन नहीं होती, वायरल जो डिजीजेस होती हैं उनकी कोई मेडिसिन नहीं होती, क्योंकि वायरस क्या करता है, अपने आप को कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है, ठीक है। तो उसका एक नया वेरिएंट आ जाता है, जैसे ही हम उसकी कोई नई मेडिसिन बनाएंगे तो क्या होगा, एक नया वेरिएंट आ जाता है। फिर वो वेरिएशन क्या है कि वो हमारी जो हमने दवाई बनाई है उसके लिए रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, वायरस की कोई मेडिसिन नहीं होती, वायरल डिजीजेस की, तो क्या बनाते हैं उसके लिए हम, इसीलिए वैक्सीन्स बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट द डिजीज रिकेट्स डेवलप इन चिल्ड्रन ड्यू टू। तो जो डिजीज है रिकेट्स डिजीज, रिकेट्स में क्या होता है, रिकेट्स में होता है बोन्स का, बोन्स जो है वो कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। ये होती है किसमें, चिल्ड्रन में, ठीक है। रिकेट्स जो डिजीज होती है किसमें होती है, चिल्ड्रंस में। अगर एडल्ट्स में हो रही है तो बोन्स की कमी अगर एडल्ट्स में हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टोमेलेशिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑस्टोमेलेशिया, ठीक है। अगर क्या हो रही है, एडल्ट्स में हो रही है तो उसको बोलेंगे ऑस्टोमेलेशिया, और बच्चों में हो रही है तो उसको बोलते हैं रिकेट्स। और इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो बोन्स के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कैल्शियम के लिए यूज होता है, ठीक है, मेनली कौन हो गया, विटामिन डी। ओके, तो आपको याद रखना है विटामिन डी, रिकेट्स किससे होता है, विटामिन डी से। इसमें अब होता क्या क्या है, आपने देखा होगा बच्चों के पैर ऐसे वाइड हो जाते हैं, वाइड बोन्स हो जाती हैं, ठीक है। वाइड बोन्स, बोन्स मतलब क्या हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं वाइड बोन्स। ओके, और क्या हो जाएंगी, वीक हो जाती हैं बोन्स, चाहे वो रिब्स की बोन्स हो, ब्रेस्ट बोन्स हो, ठीक है। फोरहेड क्या हो जाता है, लार्ज फोरहेड हो जाता है, ग्रोथ उनकी रुक जाती है। अब कैल्शियम की कमी है तो क्या हो जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है। ऑड कर्व एंड स्पाइन और बैक, अब स्पाइन वाली भी क्या हो जाता है
स्पाइन भी क्या हो जाती है, स्पाइन में भी कर्व आ जाता है ऑड सा, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल पैथोजेंस, ठीक है। अब आपको बताना है बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज होती है। अब सबके बताओ पहले, एड्स में एड्स कौन सी उससे होता है, कौन से पैथोजन से होता है। एड्स की फुल फॉर्म पहले बताओ, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम पूरा वीक हो जाता है, ठीक है। इसीलिए डेफिशिएंसी किसकी हो रही है, इम्यून सिस्टम की। और ये होता किससे है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये किससे होती है, वायरस से। वायरल डिजीज हो गई, ये तो ऐसी कट गया। डेंगू फीवर किससे होता है, डेंगू फीवर आपके एक वायरस से ही होता है जिसका नाम होता है DENV, डेंगू वायरस, ठीक है। DENV डेंगू वायरस से होता है। और इसका वेक्टर कौन होता है, वेक्टर डेंगू फीवर किससे होता है, डेंगू मच्छर के काटने से। कौन सा मच्छर होता है वो, एडीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो। मॉस्किटोज के नेम भी याद रखना है, डेंगू अलग मॉस्किटो से होता है, मलेरिया अलग मॉस्किटो से होता है, ओके। तो डेंगू होता है एडीज मॉस्किटो से, और किससे, वायरस से। तो ये भी क्या हो गई, वायरल डिजीज हो गई। टाइफॉइड फीवर, अब टाइफॉइड, टाइफॉइड किससे होता है, ये भी कट गई, तो वायरस डिजीज हो गई। टाइफॉइड एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफी, क्या नाम है बैक्टीरिया का, सैल्मोनेला टाइफी। टाइफॉइड किससे होता है, बैक्टीरिया से। तो आज का आंसर हो जाएगा टाइफॉइड। कोविड-19 आपको पता है किससे होता है, कोविड-19 कोरोना वायरस नहीं बोलना, ठीक है। किससे होता है, इसका रियल जो नेम है वो क्या है, सार्स कोव 2। क्या नाम है वायरस का, सार्स कोव 2। इसकी फुल फॉर्म लिख लो जिसको नहीं पता है, ठीक है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, फिर इसके बोलते हैं, CO से हो गया कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ये इसका फुल नेम है। को याद रखना है, कोविड-19 किससे होता है, सार्स कोव 2 से, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। तो टाइफॉइड फीवर के क्या क्या सिम्टम्स हो गए। टाइफॉइड में क्या दिखता है आपको, हेडेक हो जाता है, ठीक है। इरेगुलर फीवर है, मतलब बुखार कभी आ रहा है, कभी चढ़ रहा है बुखार, कभी उतर रहा है, ठीक है। इरेगुलर फीवर हो गया। टायर्डनेस, थकान महसूस होगी, वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। और मसल्स में पेन रहेगा, बॉडी में एक रहेगा, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना, ठीक है, भूख नहीं लगेगी। और क्या हो गया, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, हमेशा ऐसा लगेगा कि वॉमिटिंग आने वाली है, ठीक है। पेन इन दी एब्डोमेन, एब्डोमेन में हमेशा पेन रहेगा। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हो गए, टाइफॉइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं, ये किस लिए होती हैं, बर्थ कंट्रोल के लिए, ठीक है। यानी कि प्रेगनेंसी अगर क्या करनी है, डिले करनी है या नहीं करनी है प्रेगनेंसी, तो क्या होगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं। तो इसका एक्शन क्या है, मतलब ये वर्क कैसे करता है। इसमें होता क्या है, दे किल दी एग, एग को मार देंगे तो एग को तो किल नहीं करते, ठीक है। दे किल दी स्पर्म, स्पर्म्स को भी किल नहीं करते हैं, इसके लिए अलग आती हैं, ठीक है। दे किल दी जाइगोट, जाइगोट को किल नहीं करते हैं। दे इनहिबिट द रिलीज ऑफ एग, क्या होता है, रिलीज ऑफ एग यानी ओव्यूलेशन,
ओव्यूलेशन क्या करवाते हैं, रिलीज ऑफ एग को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन बंद करवाते हैं, ठीक है। एग जो होगा वो रिलीज नहीं होगा, ओव्यूलेशन बंद करवाता है कौन, जो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, इनको हम OCP बोलते हैं शॉर्ट में, तो ये क्या करवाती है, ओव्यूलेशन स्टॉप करवाती हैं, ठीक है। आपने नाम भी सुना होगा, मार्केट में आती है सहेली नाम से, वंस अ वीक पिल होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली, आपने इसके एड्स भी देखे होंगे, ठीक है। तो ये क्या होती है, बर्थ कंट्रोल पिल है। नेक्स्ट हो गया, पोलियो इज अ वायरल डिजीज। WHO extends facilities to members and nations to fight against polio। अभी बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं, इट इज एन एक्यूट वायरल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय DNA वायरस। तो बताओ, अब एक्यूट वायरल इन्फेक्शन तो है, एक्यूट भी है, वायरल इन्फेक्शन भी है, कॉज्ड बाय DNA वायरस, यहाँ DNA वायरस से होती है, ये होती है RNA वायरस से, तो ये वर्ड गलत हो गया यहाँ पे, किससे होती है, RNA वायरस से। पोलियो के अंदर RNA वायरस होता है, ठीक है, तो ये वर्ड गलत हो गया। अगर यहाँ पे RNA होता तो ये तो क्या होता, करेक्ट होता, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। पोलियो माइलिटिस इज कॉमनली कॉल्ड पोलियो, ठीक है, तो पोलियो माइलाइटिस को ही क्या बोलते हैं, हम पोलियो बोलते हैं, ओके। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया इन 1995, ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। 1995 में क्या हुआ था, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन एक्ट स्टार्ट हो गया था कि पोलियो को कंप्लीटली इंडिया से इरेडिकेट करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। तो कब स्टार्ट हुए थे, 1995 में, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। नाउ पोलियो इज ऑलरेडी इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, तो पोलियो भी क्या है, अब कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका है, कहाँ से, इंडिया से। कब हुआ था ये, पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन इंडिया को मिला है कब, 2014 में, 27 मार्च 2014 में क्या है, पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन मिला है इंडिया को WHO की तरफ से, ठीक है। लास्ट केस जो इसका देखा गया था वो 2011 में देखा गया था। तो अब क्या है, पोलियो कंप्लीटली इंडिया से ख़त्म हो चुका है, अब ये ख़त्म हो, ठीक है। ऐसे क्या आपने देखा होगा कि पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती थी, और क्या होता था, ऐड आता था, दो दो घूंट, दो बूंद दो बूंद पोलियो की, राइट। तो उससे क्या हो गया, कंप्लीटली इरेडिकेट हो गया इंडिया से, ओके। तो अब इसमें से देखना है कौन कौन से करेक्ट है, देखो ओनली ए वाला तो वैसे ही गलत हो गया तो जिसमें ए है वो तो वैसे ही नहीं आएगा, अच्छा एक में ही है। ओनली B and C, B, C and D ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। जिसमें B, C and D करेक्ट ऑप्शन पूछा है ना आपसे, तो B, C and D हो गया आपके करेक्ट ऑप्शंस, ओके। क्या होता है पोलियो में, आपने देखा होगा क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता था पोलियो में, ठीक है। तो वही होता है, मसल्स और ये क्या हो जाती है, वीक हो जाती हैं और इनके क्या हो जाते हैं, मसल्स वगैरह जो भी जहाँ की भी मसल्स होंगी, बैक मसल्स हो गई, ठीक है, मसल्स बिहाइंड आर्म्स हो गई, ये सारी क्या हो जाएंगी, वीक हो जाती थी, जिससे क्या होता था, पैरालिसिस की सिचुएशन हो जाती थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लैक डेथ इज रिलेटेड विद, ब्लैक डेथ क्या होती है, ब्लैक डेथ के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही खतरनाक डिजीज थी, ठीक है। मतलब एक बार फैलने जब ये स्टार्ट हुई तो लाखों लोगों की मौत हुई उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या था, कोई भी वैक्सीन्स और क्या बोलते हैं एंटीबॉडीज़ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ब्लैक डेथ ऐसा फैला है उस टाइम पे कि सब जितनी मौतें हुई हैं उस टाइम पे, जैसे आज के टाइम पे कोरोना फैला था, वैसी एक पेंडेमिक डिजीज़ थी ब्लैक डेथ, ठीक है। किससे होती है, अच्छा रिलेटेड विद बताना हमें, किससे रिलेटेड है, प्लाग से प्लाग से रिलेटेड है। प्लाग होता किससे था, प्लेग डिजीज, प्लाग नहीं, प्लेग डिजीज, प्लेग डिजीज किससे होती थी, आपको पता होगा, ये होती है रैट्स से। रैट्स के अंदर एक फ्ली होती है, फ्ली, रैट फ्ली, रैट फ्ली, रैट चूहे का जो पिस्सू होता है, ठीक है, उससे होती थी। तो रैट के अंदर जो फ्ली थी उसका नाम क्या था, यर्सीनिया पेस्ट्रिस, यर्सीनिया पेस्ट्रिस, ठीक है। इससे
क्या हो रही थी, प्लेग डिजीज फैल रही थी। एक बार फैली बीमारी तो बस सब खत्म, पूरा गांव के गांव खत्म, शहर के शहर खत्म। ठीक है, ये और फैलाने वाला कौन था, ये प्लेग डिजीज, ये है चूहे के अंदर जो रहता था, चूहे का पिस्सू। ठीक है, यस, यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस। ओके, नेक्स्ट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिजीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें बताना है, करेक्ट बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी आइदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस बतानी है हमें। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस क्या होती हैं, जैसे कोई डिजीज है जो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में है, तो हमें बताना है कि वो किससे मिलती है, तो आइदर फादर से और मदर से। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हमें, हमारे जो जीन्स है वो कहाँ से मिलते हैं, आइदर फादर से या फिर मदर से। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया से जो डिजीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिलेगी हमें, मदर से। क्यों, उसका रीज़न ये है कि जो स्पर्म होता है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया वो सिर्फ और सिर्फ टेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्पर्म की टेल में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और बहुत ही कम अमाउंट में होता है। और जब स्पर्म जब फर्टिलाइज करता है एग को, तो उसका सिर्फ और सिर्फ हेड वाला पार्ट जो है वो एग के अंदर जाता है और टेल जो है वो बाहर डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो किसका बचा माइटोकॉन्ड्रिया, सिर्फ और सिर्फ ओवम का, एग का बचा सिर्फ। तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल की जितनी डिजीजेस है यानी कि वो किससे मिलेंगी हमें, सिर्फ और सिर्फ मदर से। फादर का माइटोकॉन्ड्रिया हमें नहीं मिलता यानी कि। ओके, तो क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस जितनी भी होंगी वो किससे मिलेंगी, मदर से। अब ये क्या बोल रहे हैं, प्रिवेंट करना है, अगर हमें माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज ना हो, प्रिवेंट करना है, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट करना है, तो आइदर बिफोर एंड आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब इन विट्रो, विट्रो का मतलब होता है बाहर करना, बॉडी के बाहर करना, इन विट्रो। ठीक है, तो बाहर, बॉडी के बाहर कर रहे हैं, यानी कि स्पर्म और एग को जब हम बाहर बॉडी के बाहर निकाल के जब उनका फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं तो उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर हमें माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी है तो हम या तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के पहले कर लें या उसके आफ्टर कर लें, कर सकते हैं, है ना। यानी कि ओवम को या तो फर्टिलाइजेशन के पहले ठीक करवा लें, उसका माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर लें हम, ठीक करवा लें। कैसे ठीक करवाएंगे, उसको क्या करेंगे, उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी डिजीज़ वाला पार्ट है उसको हटा देंगे और न्यूक्लियस में वापस डाल देंगे। तो ये क्या कर सकते हैं, दोनों कंडीशन में कर सकते हैं, आइदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये तो क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी में या तो हम बिफोर कर सकते हैं या फिर आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं। अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। ये तो मैंने आपको बता दिया। क्या है, कोई भी चाइल्ड है तो वो क्या होगा, एक जो माइटोकॉन्ड्रिया की डिजीज है वो कहाँ से मिलेगी, एंटायरली फ्रॉम मदर, पूरी पूरी कहाँ से मिलेगी, एंटायरली, क्योंकि उसका माइटोकॉन्ड्रिया किसका जाता है, मदर का जाएगा, फादर का नहीं जाएगा। तो नॉट फ्रॉम फादर, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा, करेक्ट बताना ना मैं, बोथ 1 and 2। ओके, अब ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें क्या होता है, 3 पेरेंट फैमिली हो जाएगी। ये क्या हो जाती है, 3 पेरेंट फैमिली में क्या करते हैं, उस मदर का एग लिया जो क्या है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज्ड है या फिर डिजीज्ड वाला कंडीशन वाला है, उस वाले का माइटोकॉन्ड्रिया लिया और इसका न्यूक्लियस अच्छा खासा है, मतलब न्यूक्लियस में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया खराब है, उसमें डिजीज है। तो क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया उसका लिया ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया लिया, उसको क्या करा हमने, एक दूसरी मदर के डोनर उसमें, मतलब डोनर मदर के एग में इंट्रोड्यूस करवा दिया। क्या किसको इंट्रोड्यूस करवाया, न्यूक्लियस रिमूव्ड फ्रॉम हेल्दी डोनर एग एंड रिप्लेस्ड विद द मदर्स न्यूक्लियस। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने न्यूक्लियस निकाला, माइटोकॉन्ड्रिया यहीं रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि डिफेक्टेड है तो न्यूक्लियस निकाला और यहाँ हमने हेल्दी, जो एक हेल्दी वुमेन थी उसके माइटोकॉन्ड्रिया में हमने डाल दिया, उसके न्यूक्लियस में हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका माइटोकॉन्ड्रिया तो ठीक है, तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है अब क्या किया हमने, अब उस जो हमने लिया हेल्दी
वुमेन का हमने लिया और उसको इसके साथ इंजेक्ट करवाया, किसके साथ, इस मदर की न्यूक्लियस के साथ, इसका माइटोकॉन्ड्रिया हमने हटा दिया और इस वाले का ले लिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया इसका लिया और अब हमने क्या करा, इसको किसी स्पर्म से इंजेक्ट करवा दिया, स्पर्म से इंजेक्ट करवा दिया। अब क्या है इसके पास, एग कैरिंग जेनेटिक मटेरियल ऑफ 2 वुमेन्स, ठीक है, फर्टिलाइज्ड बाय मेल स्पर्म। क्या करा हमने, हमने 2 मदर्स का न्यूक्लियस ले लिया, एग ले लिया, 2 मदर्स का एग ले लिया, एक में से न्यूक्लियस लिया, एक में से माइटोकॉन्ड्रिया लिया, जिसमें से जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो कैसा है, परफेक्ट वाला है, ठीक है, अच्छा वाला माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें कोई डिजीज नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया लिया और वो उसको हमने क्या करा, एक स्पर्म से फर्टिलाइज करवाया। तो क्या होगा, अब जो डिजीज़ है वो नहीं आएगी, क्योंकि हमने डिजीज़ इस वाले में थी, डिजीज़ कंडीशन थी तो नहीं आएगी। अब वो मदर क्या हो जाएगी, अब जो फीटस अब होगा उससे तो उसकी मदर क्या होंगी, 2 मदर हो जाएंगी, ठीक है, बायोलॉजिकली उसकी दोनों मदर होंगी, उसके कुछ कैरेक्टर इस मदर के भी आएंगे और इसके भी आएंगे, ठीक है। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया इज कॉज्ड बाय, अब मलेरिया किससे कॉज होता है, मलेरिया आप सबको पता है किससे होता है, मॉस्किटो से। कौन से मॉस्किटो से मलेरिया कौन से मॉस्किटो से कॉज होता है, मलेरिया होता है आपका, उसमें एक ही होता है प्लाज्मोडियम, जो क्या है प्लाज्मोडियम एक ये आपका प्रोटोजोआ है, ठीक है, और जो मॉस्किटो ये होता है वो होता है मॉस्किटो, आपका मॉस्किटो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है, आपको याद रखना है कौन सा है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। मेल जो मॉस्किटो अगर बाइट करता है तो उससे मलेरिया नहीं फैलता है, फीमेल मॉस्किटो है जो क्या करती है, मलेरिया को स्प्रेड करती है। और जो ये प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम क्या होता है, इसके अंदर होता है, मॉस्किटो के अंदर होता है, इस फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर। तो ये प्लाज्मोडियम है क्या, ये एक प्रोटोजोआ है, जो क्या करता है इसके लिए, मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसमें से कौन सा इसका वेरिएंट है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। अच्छा, मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मैलिग्नेंट मतलब सीवियर वाला, ठीक है, सीवियर जो केस वाला है वो मलेरिया किससे कॉज होता है, वो होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। सबसे खतरनाक इसमें से कौन सा है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम वाला। ओके, इसमें क्या होता है, जैसे किसी मॉस्किटो ने बाइट किया तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर स्पोरोजॉइड्स, जैसे ही मॉस्किटो ने बाइट किया तो स्पोरोजॉइड्स क्या होते हैं, वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, लिवर में, सबसे पहले लिवर में जाएंगे, वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, वो जाते हैं इरेथ्रोसाइड स्टेज में, इरेथ्रोसाइड यानी कि ब्लड सेल्स में गए, ब्लड सेल्स में उनकी एसेक्सुअल साइकिल होती है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या होता है, इनकी सेक्सुअल डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, जहाँ पे क्या बनते हैं, इनके गैमेटोसाइड्स बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, और ये गैमेट्स क्या करते हैं, फिर एक मॉस्किटो ने क्या किया, इस गैमेटोसाइड्स को क्या किया, अपने अंदर सक कर लिया, जब दोबारा एक मॉस्किटो ने काटा, ठीक है। अब क्या गया, इस मॉस्किटो ने अब इसके क्या ले लिए, गैमेट्स ले लिए, किसके, जो स्पोरोजॉइड्स बने थे, प्लाज्मोडियम के जो स्पोरोजॉइड्स बने थे वो किसने ले लिए, दूसरे मॉस्किटो ने, जिसने इस ह्यूमन को काटा। अब वो क्या करेगा, फिर से अब इसके अंदर कहाँ स्टोर हो जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में, इसके सलाइवरी ग्लैंड में क्या हो जाते हैं, इसके गैमेटोसाइड जो बने थे वहाँ मैच्योर होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, मैच्योर होंगे और यहाँ इसके सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं और फिर ये साइकिल दोबारा चलती रहती है, ठीक है। अब क्या होता है, आरबीसी की जब ये क्या होता है, ये जब ब्लड स्ट्रीम में होता है, रेड ब्लड सेल्स में होते हैं ये, तो इनमें क्या होता है, ये जो एसेक्सुअल साइकिल चल रही है इनकी, तो यहाँ से ये क्या करते हैं, बर्स्ट होके बाहर निकलते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में बर्स्ट होके बाहर निकलते हैं, तो उससे क्या होता है, एक केमिकल निकलता है जिससे क्या होता है, बॉडी में फीवर आना शुरू होता है, ठीक है। तो मलेरिया में क्या होता है आपका इसकी साइकिल चलती है फीवर की, 2 दिन बुखार आएगा फिर उतरेगा, फिर बुखार आएगा फिर उतरेगा, ठीक है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि होता क्या है कि ये जो साइकिल चल रही है इसकी बॉडी के अंदर, किसकी साइकिल चल रही है, प्लाज्मोडियम की, जो किसने इंजेक्ट किए, मॉस्किटो ने बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए, ठीक है, प्लाज्मोडियम की साइकिल चल रही है। तो प्लाज्मोडियम जब यहाँ से ये पूरा एसेक्सुअल साइकिल इसकी कंप्लीट होगी, बर्स्ट करेगा तो क्या होता है, फीवर आता है। ओके, आपको इतना याद रखना है अभी।
तो क्या होती है, ये पूरी साइकिल चलती है मॉस्किटो की, मलेरियल पैरासाइट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। अब बी सेल्स और टी सेल्स क्या होती हैं सॉरी, बी सेल्स और टी सेल्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। लिम्फोसाइट क्या होती है, वो होती हैं WBC का एक टाइप है। तो बी सेल्स और टी सेल्स क्या करती है, बॉडी में डिफेंस का काम करती हैं। ठीक है, देखते हैं, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इन्वायरमेंटल एलर्जेंस, एलर्जी का काम नहीं करती हैं। ठीक है, दे एलिविएट द बॉडीज पेन एंड इन्फ्लेमेशन, पेन और इन्फ्लेमेशन के लिए भी काम नहीं आती हैं। ठीक है, दे एक्ट एज इम्यूनो सप्रेसेंट इन द बॉडी, इम्यून को सप्रेसेंट नहीं करती हैं। सप्रेसेंट मतलब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना नहीं करती हैं, सपोर्ट करती हैं बल्कि। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस। ये मतलब एज अ कैसे काम कर रही है, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि आर्मी की तरह काम कर रही हैं। बी सेल्स और टी सेल्स कैसे काम कर रही हैं, एक आर्मी की तरह, जो बाहर से जो भी पैथोजन आ रहा है, ठीक है, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरल हो, तो उसको मारने में हेल्प कर रही हैं। तो एज अ आर्मी की तरह, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रही हैं। ओके, ये क्या हो गई, अब क्या होती है, लिम्फोसाइट्स हो गई। तो ये क्या होती हैं, 3 टाइप्स की हो गई, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स। ये क्या करती हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को मारती हैं। जो वायरस से इन्फेक्ट हो गई हैं सेल्स, उनको ख़त्म करेंगी, और जो डैमेज सेल्स हैं उनको ख़त्म करेंगी। तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल हो गई। अब हेल्पर टी सेल क्या करती हैं, वो साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी हेल्प करती है और बी सेल को भी हेल्प करती है। क्या करें ताकि वो जो भी डिजीज सेल है या डिजीज जो कॉजिंग एजेंट है उसको खत्म करें। तो हेल्प साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड बी सेल्स इन देयर इम्यूनाइजेशन। ठीक हो गया। बी सेल्स क्या करती है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ये मेन काम करती हैं। बी सेल्स क्या करती है, मेन एंटीबॉडीज बनाती हैं। जो क्या करती है, एंटीबॉडीज क्या करती है, एंटीजन के खिलाफ काम करती हैं। तो ये मेन काम किसका हो गया, बी सेल्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कड़कनाथ इज अ ब्रीड ऑफ। कड़कनाथ एक ब्रीड है किसकी, बुल की नहीं, गोट की नहीं, फाउल। फाउल क्या होता है, फाउल में आपके सारे पोल्ट्री वाले जो भी वो होते हैं, क्या हो गए, हैंस, कॉक्स, ये सारे आ जाते हैं। तो और बफेलो भी नहीं होगा। तो कड़कनाथ किसकी है, एक ब्रीड किसकी है, फाउल की। ठीक है, आप सब लोग ने शायद देखी भी होगी। ये होता है बहुत ही रेयरली, ये मतलब रेयरली मिलता है, रेयरली है। ठीक है, लोग इसका मीट भी खाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय। स्कर्वी डिजीज किससे होती है, स्कर्वी डिजीज आपकी किससे होती है, विटामिन ए से नहीं, विटामिन B12 से भी नहीं, विटामिन D से भी नहीं, किससे होती है, विटामिन C से। स्कर्वी, स्कर्वी में क्या होता है, स्कर्वी में आपका क्या होता है, फटीग। ठीक है, और क्या रहेगा, ब्लीडिंग गम्स रहेंगी, ब्लीडिंग और स्वेलन गम्स रहेंगी। और क्या होगा, रेडिश स्पॉट्स दिखेंगे स्किन में, लाल लाल धब्बे जैसे दिखने लगेंगे। स्वेलन मसल्स ऑन जॉइंट्स, जैसे किसी को बोलते हैं ना। विटामिन C किस में होता है बताओ, जैसे कि ऑरेंज हो गया, कुछ फ्रूट्स जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, उनमें होती है। जैसे खट्टे खाने से किसी को क्या होता है, बॉडी में आपको रेड रेड पैचेस दिखने लगते हैं। ठीक है, किसी किसी को होता है ऐसा, तो वो एलर्जी होती है किससे, विटामिन C, वो सॉरी लेमन और ऑरेंज से उनकी एलर्जी होती है, विटामिन C से। तो अगर उनकी कमी है तो ये सब चीज़ें हो गई। वो ओपन वाउंड्स, वो क्या होंगे, टाइम लेंगे हील करने में, जल्दी से क्या होंगे, हील नहीं होंगे। फॉलिंग ऑफ टीथ हो जाएगा। तो ये होगी स्कर्वी में। रिसर्चर्स हैज डिस्कवर्ड रिसेंटली एंटीबॉडी ऑफ विच वायरस इन बैट्स फ्रॉम महाबलेश्वर केव। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक एंटीबॉडी निकाली गई है, डिस्कवर की गई है, किसमें से, बैट्स में से, बैट्स इन चमगादड़ में से, वो भी महाबलेश्वर केव से। महाबलेश्वर केव कहाँ पे आपके, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ठीक है, तो कौन सी वायरस से थी वो, और किस वायरस की ढूंढी गई है, मतलब एंटीबॉडी ढूंढी गई है किस वायरस के खिलाफ, निपा वायरस के खिलाफ। ओके, मतलब ये जो है ये चमगादड़ से मिली है, इंडिया के चमगादड़ों में से मिली है ये एक एंटीबॉडी, जो निपा वायरस के खिलाफ क्या कर सकती है, एंटीबॉडी बना सकती है।
नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू WHO द ऑफिशियल नेम ऑफ द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर COVID-19 इज, ठीक है, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, क्या है इसका नाम, SARS-CoV-2। अब कोरोना वायरस मत बोलना कोई, क्या है, SARS-CoV-2, इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, SARS-CoV-2। क्या है इसकी फुल फॉर्म, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि लंग्स को इफेक्ट करती है। ये होता है कोरोना वायरस का आपका स्ट्रक्चर। क्या होता है, प्रोटीन कोट है बाहर और अंदर RNA प्रेजेंट होता है। बाहर प्रोटीन कोट प्रेजेंट है, अंदर RNA प्रेजेंट है, ओके। और ये क्या करती है, लंग्स में इफेक्ट करती है मेनली। नेक्स्ट इज DPT वैक्सीन स्टैंड्स फॉर, DPT की फुल फॉर्म बतानी है। DPT किस लिए यूज होती है, पोलियो नहीं होगा, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड ट्यूबरक्लोसिस के लिए नहीं होती है, ये भी गलत हो गया। डिप्थेरिया, पोलियो एंड टिटनस, पोलियो की तो वैसी हड्डी है तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, D, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस के लिए, ओके। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस के लिए यूज होती है। कैसे आती है इसकी वैक्सीन, ऐसे आपको उसमें मिल जाएगी, लाइव वैक्सीन्स होती हैं, Tdap करके वैक्सीन्स करके आपकी उसमें आती हैं मार्केट में, Tdap वैक्सीन करके, जो टिटनेस, डिप्थेरिया और पर्ट्यूसिस के लिए होती है, ओके। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब क्या होगा, आपकी क्लासेस चलेंगी डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम 4 PM, ओके। तो देखते हैं, 4 PM आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, ओके। थैंक यू।